भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में जारी है। बैठक के दूसरे दिन आज पीएम मोदी से लेकर पार्टी अध्यक्ष नड्डा समेत बड़े नेता इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। भाजपा ने पीएम मोदी के नेतृत्व में बीते 8 सालों में देश में हुए कामों पर खुशी जाहिर की तो विपक्ष पर विघटनकारी राजनीति करने का आरोप लगाया। बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के साथ साथ आर्थिक प्रस्ताव भी पारित हुआ है। दक्षिणी राज्यों में जड़ें मजबूत करने और मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिन की बैठक जब शनिवार को हैदराबाद में शुरू हुई तो एजेंडा बिल्कुल साफ था कि चुनावी राज्यों में संगठन को मजबूत करना है और बूथ स्तर पर कमेटियों को सशक्त बनाना है। 18 साल बाद हैदराबाद में हो रही भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी का उद्घाटन किया तो जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में पार्टी का एजेंडा बिल्कुल साफ कर दिया। उन्होंने न केवल पार्टी की भावी रणनीति का खाका खींचा बल्कि उस पर आगे बढ़ने का रास्ता भी बता दिया। जेपी नड्डा ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ की तो गरीब कल्याण के लिए पीएम का अभिनंदन भी किया। उन्होंने कहा कि 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर गरीबों के कल्याण के लिए पीएम मोदी ने जितने काम किए हैं वो हम सब के लिए सफलता है। 20 वर्षों तक सतत संवैधानिक पद पर रहकर प्रधानमंत्री जी ने समाज कल्याण और गरीबों के उत्थान के लिए जितने भी कार्य किए वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा है। जेपी नड्डा ने बंगाल, केरल और जम्मू कश्मीर में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की निंदा की तो साथ ही कहा कि वंशवाद और भ्रष्टाचार पर पनपी पार्टियां राष्ट्र के विकास में बाधा पैदा करने का काम करती हैं। एक तरफ समाज कल्याण का संकल्प लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और प्रदेशों में काम कर रही है, दूसरी ओर भ्रष्टाचार और वंशवाद से पनपे हुए विपक्षी पार्टियां समाज कल्याण और राष्ट्र को सशक्त करने वाली योजनाओं और कार्यों में किस प्रकार से बाधा उत्पन्न करते हैं, इस पर भी विश्लेषण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने करा। इससे पहले सुबह बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसका उद्घाटन पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। नड्डा ने मोदी सरकार की नीतियों की सराहना की और कहा कि जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दिक्कत में है, हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। पार्टी आने वाले दिनों में हर घर तिरंगा कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। पार्टी का लक्ष्य है कि वो इस अभियान के जरिए कम से कम 20 करोड़ घरों तक पहुंचे। देश को एकजुट करने और हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने पर चर्चा की गई। चुनाव वाले राज्यों में संगठन को मजबूत करने पर बात हुई तो बूथ स्तर पर कमेटियों को सशक्त बनाने और पन्ना प्रमुखों को सक्रिय करने पर चर्चा की गई। नड्डा ने पन्ना प्रमुखों की महत्ता का जिक्र करते हुए कहा कि संगठन के जितने कार्यक्रम हैं, उनमें पन्ना प्रमुखों का महत्व सर्वाधिक है। इन पर ही चुनावी जीत का दारोमदार टिका होता है। भाजपा अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि बूथ अध्यक्ष और बूथ कार्यकर्ताओं से संपर्क साधना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही कार्यकर्ता हैं जो वास्तविकता में इलाके में फैलकर हमारी बात को सबके सामने रख सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों से संपर्क साधने के साथ साथ अंत्योदय के लिए भी एक गहन अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे तो इसका फायदा कार्यकर्ताओं, प्रदेश और जनता को भी मिलेगा। अभी हमारे पास काउंटिंग समथिंग लाइक 30 करोड़ लाभार्थी, इन तक हम कैसे पहुंच सके, इनसे कैसे बात कर सके, इनको कैसे कंफर्ट लेवल देने का काम करें कि भाई ये जो लाभार्थियों का कार्यक्रम हम लोगों ने किया है उससे किस तरीके से फायदा उनको पहुंचा है और आगे इसको किस तरीके से हम बढ़ा सकें। इन सब चीजों के ऊपर
बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ। बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री, पार्टी पदाधिकारी, राज्यों के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। बैठक के मद्देनजर पूरे शहर को पार्टी के झंडे, पोस्टर और बैनरों से सजाया गया है। शहर के हर चौराहे पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के कटआउट लगाए गए हैं। बैठक स्थल पर बड़ी संख्या में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए कलाकारों को पारंपरिक नृत्य और वाद्य यंत्र भी बजाते हुए देखा गया। रविवार को कार्यकारिणी में पीएम का संबोधन होगा तो साथ ही एक बड़ी रैली भी होगी।